अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और आज के इम्पोर्टेंट डाटा और उस इवेंट जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी वेडनेसडे मई 4। अगर हम आज डाटा वाइज बात करें तो 5:15 PM पर यूएस के एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा हमारे सामने और उसके साथ ट्रेड बैलेंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर्स वगैरह हैं। फिर 7 PM पर हमारे सामने आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएंगे और सबसे मोस्ट और मेन इवेंट जो रहेगा जिसका मार्केट वेट कर रही है वो है 11 PM पर हमारे सामने एफओएमसी, जिसमें एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी फर्स्ट और उसके साथ इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। अगर हम देखें तो प्रीवियस जो है वो 0.50 बेसिस पॉइंट है और इस दफ़ा की फोरकास्ट भी 0.50 बेसिस पॉइंट ही है, जिसके इंक्रीज के बाद इंटरेस्ट रेट 1% हो जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज़ रहेगी सबसे आज की वो रहेगी फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11:30 PM पर स्टार्ट होगी। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी इसको आप कह सकते हैं कि अब्जॉर्व कर चुकी है कि 50 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट इंक्रीज होगा और तकरीबन आप कह सकते हैं कि $95 बिलियन से जो बैलेंस शीट की रिडक्शन है वो भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो डॉट प्लॉट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों कि उससे हमें हिंट मिलेगा कि जो नेक्स्ट मीटिंग है जून जुलाई सितंबर और ऑनवर्ड उनमें कितने बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज किया जा सकता है। तो डॉट प्लॉट भी काफ़ी अहम रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम इन चीज़ों की बात करें जो भी हमने डिस्कस की हैं तो अगर ये सेम रहती हैं जैसा कि मार्केट आप कह सकते हैं कि तवक्को कर रही है, वही आउटकम हमारे सामने आता है, तो फिर ये चीज़ आप कह सकते हैं शायद ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ऑन अदर साइड अगर रेट इंक्रीज और बैलेंस शीट की जो रिडक्शन है उसमें हमें अपसाइड का कोई सरप्राइज मिले तो ये फिर चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती है। इसके बाद मेन चीज़ फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर डिस्कस करेंगे, वेजेस वगैरह पे बात करेंगे। तो अब उनके कमेंट्स से ही हमें पता चलेगा कि उनकी टून क्या रही है, हॉकिश रही है या डोविश है। तो अगर वो प्रीवियस से यानी कि जो पिछली कुछ मीटिंग्स हैं उनमें हमें हॉकिश नज़र आए बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, तो इस वक्त अगर वो थोड़ा कम हॉकिश रहे यानी कि हॉकिश जो उनकी टून है उसमें थोड़ी सी कमी आती है देखने में इस मीटिंग में, तो भी ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने जो स्टांस है उसके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं और ओवरऑल हमें वही टून नज़र आती है, हॉकिश नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे हॉकिश नज़र आते हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि नेगेटिव होगी। तो याद रहे कि उस टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो सकती है, वोलाटाइल हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि आप उस टाइम पर साइड लाइन रहें और जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं तो फिर मार्केट में एंट्री लें मार्केट की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप उस वक्त ट्रेड करना चाहते हैं तो विदाउट एसएल आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। क्यों कि फिर बात जो है वो अकाउंट वाश या बेतरतीबी आप कह सकते हैं कि जो हैजेस होती हैं वहाँ तक पहुँच जाती है जिसका फिर कोई हल नहीं होता। तो एफ की अपडेट के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो चलें जी हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले मुख्तसरन हम ज़रा डेली चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं कि डेली चार्ट पर हमने क्या डिस्कस किया था और क्या सूरत हाल फिलहाल है। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आप मेरे साथ हैं
तो सबसे पहला एरिया हमारा ये था कि इसके नीचे अगर हमें डेली क्लोज मिला तो मार्केट 1890 और 1870 की तरफ जा सकती है। आप देख लें इस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट 1890 और उसके बाद 1870 को मार्केट ने टच किया। अब अगर आपको याद हो तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी मैंने आपको दिया था कि 1870 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे डेली क्लोज हमें मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि फिर मार्केट 1850 और 1830 की तरफ जाएगी। अब अगर हम देखें, ये लें जी, इसमें ब्रेक किया उसने 1870 को और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1850 के उसने लो बना दिए। ठीक हो गया। आज तो जो आपको पता है कि मेन जो रहेगा वो एफएमसी रहेगा। फंडामेंटली मूव हो सकता है किसी साइड पर भी, लेकिन टेक्निकली गोल्ड ने हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया। जिस तरह हमने उसको डिस्कस किया था वैसे ही उसने हमें अपने टारगेट जो थे वो अचीव करवाए। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब अगर हम बात करें, क्योंकि एफओएमसी है उसको अगर हम साइड पर रख के अगर हम देखें टेक्निकली, तो मार्केट के लिए अच्छा लेवल था 1850 का। ठीक है, इससे भी अच्छा लेवल इससे नीचे है, ये ट्रेंड लाइन भी है और उसके बाद इसका एक अच्छा लेवल भी है 18, बड़ी रेंज आप कह लें तो 1840 से 30 का एरिया है, लेकिन फिक्स आप कहें तो 1834-30 का एरिया है। ठीक है जी। यानी कि मार्केट अगर यहाँ पर आपको स्पाइक देती है 1840-30 के आसपास, तो यहाँ से फिर मार्केट आप टच करके इस एरिया को आप जा सकती है। ठीक है जी। इसमें आपने याद रखना है कि वो उस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है एफओएमसी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मार्केट आए और यहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि आप जा सकती है। और अदर साइड अगर इसके नीचे हमें डॉली क्लोज मिलता है 1830 के नीचे, तो फिर हमारा जो व्यू होगा वो लॉन्ग टर्म में इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल भी 1870 के नीचे है, इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिले तो फिर ये रेंज होगी इसमें। ठीक है, ये चीज़ें फिर हम एफएमसी के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। आज हम इंट्राडे की बात करते हैं। ये है जी गोल्ड का 4H का चार्ट। तो फिलहाल गोल्ड 1865 के आसपास चल रहा है। ये एक आपको अपर साइड पर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही होगी, एक और लोअर साइड पर। तो अगर आप ज़रा प्रीवियस जाएं चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखें ये चीज़। ठीक है, सॉरी, ये वाली, इसमें अपर साइड पर ये रेंज है और लोअर साइड पर ये रेंज है। लेकिन अगर हम देखें अपर साइड पर क्या है, मैं आपको सही हिंसों में बताऊं तो 1878 का लेवल है। ठीक है, 1878-80 इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो मार्केट 1890, 1900 और 1920 की तरफ जा सकती है। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इस जो हमने ओरिजेंटल लाइन लगाई है 1848 के आसपास, इसको ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी 1840 और 1830 की तरफ फिर जा सकती है। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखाई है। तो अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिहाज से कि इंट्राडे में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी और ट्रेंड जो है वो गोल्ड का फिलहाल क्या है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज होते हैं तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। तो रेजिस्टेंस है, अभी मैंने आपको साथ डिस्कस भी किया, 1878 से 80 का जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट 1890, 1900, 1910-20 तक फिर जा सकती है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है वो सेम ही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 1850 से 1848 का जो एरिया है वो अच्छा सपोर्ट एरिया है और कल एग्जैक्टली मार्केट वहीं से बाउंस बैक हुई है। तो 1848 की सपोर्ट आज भी हमारी इंटैक्ट है। इसके नीचे फिर मार्केट 1840 और 1834 जो 30 का एरिया है फिर वहां तक जा सकती है। अपने मेजर सपोर्ट लेवल है वो, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है, ये याद रखिए। ठीक है जी। और फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वो फ्लैट चल रहा है, लेकिन उसमें वीकनेस अभी बरकरार है। इसके अलावा अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।